दोस्तों आज ही के दिन दोस्तों इंडिया को एक आइकॉनिक एक्शनदार दोस्तों मूवी देखने को मिली थी फ्रॉम द पिटारा ऑफ सिद्धार्थ आनंद। सिद्धार्थ आनंद ने दोस्तों वार मूवी का जब टीजर लाया था, मुझे याद है लोग पगला गए थे और लोग कह रहे थे यार ये तो हॉलीवुड लेवल का एक्शन है। मतलब टाइगर श्रॉफ और ऋतिक रोशन के दोस्तों वो एक्शन कोई नहीं भूल सकता। टीजर के बाद ट्रेलर ने भी आग लगाया और मूवी जब बॉक्स ऑफिस में आया तो उसने ट्रमेंडस दोस्तों कह सकते हैं कि ओपनिंग लिया। मतलब हाफ सेंचुरी नेट कलेक्शन में दोस्तों लगाना किसी के बस की बात नहीं थी। ये काम सिर्फ सलमान, शाहरुख, आमिर से ही हम लोग एक्सपेक्ट करते थे उस वक्त। आमिर खान ने भी दोस्तों थग्स ऑफ हिंदुस्तान से वो ओपनिंग ली थी। तो कहीं ना कहीं दोस्तों अगर हम लोग यहाँ पे बात करें वार 2 के हमारे पास क्या अपडेट है और वार 1 ने बॉक्स ऑफिस में क्या तहलका मचाया था, बेसिकली मैं इसी के ऊपर दोस्तों बातें बोलने आया हूँ, इसी के ऊपर बात करने आया हूँ। तो आपसे भी एक रिक्वेस्ट करूँगा कि आप हमें सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि आपको ऐसे ही और वीडियो मिलते रहे। देखो भाई, जब ये मूवी रिलीज हुई थी तो ऐसा नहीं है कि बहुत हाव हल्ला हुआ और बहुत अच्छे क्रिटिक्स की तरफ से क्रिटिकली अप्रूव ये मूवी रही। नहीं, मूवी को ठीक ठाक कहा गया था। मतलब गाइज अगर आप लोग IMDb की रेटिंग देखते हो तो 6.5 है, ऐसा कोई 8 या 8.5 नहीं है। लेकिन फिर भी यहाँ पे जो कमर्शियल वैल्यू थी इसकी ऑडियंस के बीच में वो काफ़ी ज़बरदस्त थी। तो गाइज 2 अक्टूबर को इस मूवी को रिलीज़ किया गया था। 170 करोड़ इस मूवी का बजट था। अगर हम लोग बॉक्स ऑफिस के गाइज कलेक्शन देखते हैं तो वेरी फर्स्ट डे इस मूवी ने 53 करोड़ 35 लाख रुपए की कमाई की थी। इस मूवी को हिंदी के अलावा तमिल तेलुगु में रिलीज़ किया गया था और तेलुगु से इस मूवी ने उस वक्त 1 करोड़ 5 लाख रुपए की कमाई की थी और तेलुगु में 1 करोड़ 5 और तमिल में 70 लाख रुपए। मतलब गाइज यहाँ पे स्पाई यूनिवर्स की मूवी को मिल रहा है भाई साउथ में रिस्पांस। अभी जूनियर NTR भी जुड़ गए हैं। तो भाई साहब यहाँ पे जो हिंदी का 51 करोड़ 60 लाख रुपए है, तमिल का जो गाइज 70 लाख रुपए है, जो तेलुगु का 1 करोड़ कुछ लाख है, ये कितने में दोस्तों कितने बार मल्टीप्लाई होंगे वार 2 में, ज़रा सोचिए। तो गाइज फर्स्ट डे नेट कलेक्शन कुछ 53 करोड़ रुपये, हिंदी का कुछ 51 करोड़ 60 लाख, यानी हाफ सेंचुरी लग गई थी। सेकंड डे मामला गिरता है दोस्तों क्योंकि उस दिन नॉन हॉलीडे था। 24 करोड़ में जाता है गाइज मामला। फिर जो मामला है वो 22.5 करोड़ 200 रहता है। सैटरडे को गाइज ये जंप लेता है, 29 करोड़ रुपए की कमाई होती है और संडे को एक बार फिर से मामला 38 करोड़ तक गाइज जाता है। यानी कि गाइज यहाँ पे ये 5 दिनों के वीकेंड में बहुत अच्छा कमाई की थी। फिर मंडे, वेरी फर्स्ट मंडे 21 करोड़, फिर ट्यूसडे 28.90 करोड़। अब क्या था उस वक्त पता नहीं, लेकिन गाइज यहाँ पे ट्यूसडे तक इसने अच्छा कमाई किया। लेकिन वेडनेसडे को ये अपने सेकंड वेडनेसडे को 11 करोड़ 90 लाख रुपए तक गई थी। जो गाइज पहला एक्सटेंड वीक था इसका, ये कुछ 238 करोड़ रहा था। हिंदी से 228 करोड़, तेलुगु को 7 करोड़ देके गया था। 2 करोड़ 75 लाख रुपए आए थे भाई साहब यहाँ पे तमिल से। लाइफ टाइम के गाइज अगर हम लोग नेट कलेक्शन की बात करते हैं तो ये मूवी 8 हफ्तों तक बॉक्स ऑफिस में लगी रही थी, यानी कि 2 महीना तक। और इस मूवी ने कुछ 318 करोड़ नेट किया था, हिंदी वर्जन से 303 करोड़। यानी कि गाइज यहाँ पे वार 2 ने किया था भाई 300 करोड़ का नेट कलेक्शन। तेलुगु 11 करोड़ में दोस्तों खत्म हो गई थी और तमिल कुछ 3 करोड़ 58 लाख रुपए। मूवी का गाइज अगर हम लोग यहाँ पे ओवर्स के नंबर के बात करते हैं परफॉर्मेंस की, तो 100 करोड़ तो नहीं लेकिन 97 करोड़ दोस्तों ये जा चुकी थी। 97 करोड़ रुपए उस वक्त 2019 में आई थी मूवी। दोस्तों अगर इंडिया ग्रॉस की बात करते हैं 375 करोड़, इस मूवी ने 471 करोड़ ग्रॉस वर्ल्ड वाइड की कमाई की थी। मूवी का बजट 160-170 करोड़ था। तो ये मूवी ब्लॉकबस्टर रही थी। इस मूवी का वर्डिक्ट दोस्तों ब्लॉकबस्टर था। तो इस तरीके का कुछ सीन, इस तरीके का गाइस कुछ सिनारियो रहा था। आप लोग बोलोगे कि ठीक है आज ही के दिन मूवी रिलीज हुई, 475 करोड़ के करीब, 71 करोड़ के करीब जो भी कुछ इसने कमाई किया, ये एक ज़बरदस्त नंबर है। लेकिन ये बताओ कि पोटेंशियल अब क्या है। वार 2 जिसकी शूटिंग ऑन ग्राउंड चल रही है, इसके रिलीज डेट के बारे में बताया जा रहा है कि 2025 का जो 15 अगस्त है वो इसी के नाम लिख दिया गया है। यहाँ पे अभी हमने कपिल शर्मा का शो देखा था, देवरा का प्रमोशन करने आए थे जूनियर NTR, तो वहाँ पे कुछ बात चल रही थी कि आप भी हिंदी की मूवी कर रहे हो। सैफ अली खान ने पूछा था तो आपका कैसा एक्सपीरियंस है। तो गाइज वहाँ पे जूनियर NTR ने कहा कि वैसा ही है, बस प्रोसेसिंग में थोड़ा डिफरेंस है। तो कहीं ना कहीं शूटिंग अभी भी गाइज उसकी चल रही है। मुंबई में कई बार NTR देखने को मिलते हैं। तो मुझे गाइज यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊँ तो फिलहाल अभी के ही गाइज मैं अगर आपको पोटेंशियल बताऊँ कि कौन कितना फर्स्ट डे दोस्तों कर सकता है तमिल और तेलुगु और हिंदी से, तो गाइज जहाँ पे 51 करोड़ रुपए यहाँ पे आप लोग कह सकते हो कि हिंदी वर्जन में पार्ट 1 ने दोस्तों किया था। तो अगर हम लोग यहाँ पे पार्ट 2 की दोस्तों बात करते हैं तो हो सकता है कि दोस्तों ये वो मूवी होगी जो हिंदी की पहली मूवी होगी जो 100 करोड़ नेट ठोक के निकालेगी दोस्तों, 100 करोड़। अगर तो मैं आपको बताऊं हिंदी से अकेले सिर्फ ऋतिक अपने बलबूते दोस्तों 60 करोड़ रुपए ला के दे सकते हैं। अगर सीधा 15 अगस्त को रिलीज होती है या फिर अगर ओपनिंग मतलब जैसे कि कई मूवी 15 को नहीं आती 14 को आती है, तो उस वक्त के हिसाब से भी दोस्तों मुझे लग रहा है कि मूवी अच्छा खासा कलेक्शन कर सकती है। उस वक्त थोड़ा ज़माना गाइज और एडवांस हो जाएगा।
पैसे की वैल्यू थोड़ी और बढ़ जाएगी। तो गाइस कहीं ना कहीं 60 करोड़ रुपए नॉन हॉलीडे, और हॉलीडे अगर आ गया 15 हो गया तो मैं गाइस 70 करोड़ कहूँगा। तो यहाँ पे मैं अभी 60 लेके चल रहा हूँ दोस्तों। जूनियर एनटीआर भाई साहब अभी 73 करोड़ रुपए की ओपनिंग दिलवाई है इसमें देवरा में, तेलुगु में। मैं इतना नहीं ले रहा, मैं थोड़ा सा गाइस कम लूँगा क्योंकि सोलो नहीं है ना, तो दोनों ही स्टार हैं। लेकिन साउथ में भी भाई ऋतिक के फैन से मैं कम 50 करोड़ रुपए दोस्तों। 110 करोड़ रुपए, जरा रुकिए सब्र कीजिए। 110 करोड़ तो 2 वर्जन से आ गया। नेट कलेक्शन की बात हो रही है, ग्रॉस वर्ल्ड वाइड की नहीं। अभी रुकिए, यहाँ पे भाई आदित्य चोपड़ा ने कच्ची गोलियां नहीं खेली भाई, दिमाग लगा के दोस्तों जूनियर एनटीआर को इस मूवी में साइन किया है। बिल्कुल ही बराबरी का रोल, साउथ भी आ गया, नॉर्थ भी आ गया। तो गाइज यहाँ पे तमिल, जहाँ तमिल ने 70 लाख रुपए की ओपनिंग ली थी ना, ये तमिल वर्जन में दोस्तों कम से कम 5 करोड़ का पोटेंशियल रख रही है। मलयालम, कन्नडा, इन सबसे हम लोग कोई बहुत एक्सपेक्टेशन नहीं रख रहे, 2-3 करोड़ रुपए। तो गाइज ये कुछ 118-120 करोड़ रुपए नेट करेगी। 118-120 करोड़ नेट, जो कि गाइज अपने आप में एक हिंदी वर्जन की बात करते हो तो ऑल टाइम रिकॉर्ड है दोस्तों। रुको, 120 करोड़ का ग्रॉस अगर आप लोग ढूंढने 200 जाओगे तो 140 करोड़ इंडिया ग्रॉस, ठीक है गाइज। ओवरसीज ऋतिक का अलग फैन फॉलोइंग है, एनटीआर के अलग फैन फॉलोइंग है। तो गाइज दोनों मिल जाएं जब, तो कम से कम नॉर्थ अमेरिका से ही 50 करोड़ रुपए आएगा, सिर्फ नॉर्थ अमेरिका से। डे 1 एडवांस प्री सेल्स और डे 1। और बाकी गाइज एंटायर वर्ल्ड ये मूवी मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं ओवरसीज से कुछ 70-80 करोड़ करने वाली है। कम ले लेते हैं 70 करोड़ रुपए। तो गाइज ये मूवी कुछ आप लोग कह सकते हो कि भाई साहब दोस्तों ये मूवी बॉलीवुड की पहली मूवी होने वाली है जो 200 करोड़ से ऊपर की ओपनिंग लेगी। 210-220 करोड़ रुपए। अब उस वक्त तक RRR के रिकॉर्ड 228 करोड़ को अगर कोई तोड़ा नहीं होगा तो मुझे लगता है कि दोस्तों ये इसके अंदर वो पोटेंशियल है कि ये तोड़ सकती है। भले ही मानूंगा कि 2026 में भी बड़ी बड़ी मूवी आ रही है, रामायण आ रही है, आपकी मूवी यहाँ पे किंग आ रही है, सिकंदर आ रही है, लेकिन ऐसा पोटेंशियल साउथ की तरफ से भी दोस्तों सपोर्ट मिलना ये तभी हो सकता है कि जब वहाँ के भी स्टार हो। तो क्या कहना है दोस्तों आपका, इसमें बताना ज़रूर। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना।